नमस्ते, मेरा नाम है दीक्षा ठाकुर और आप मुझे देख रहे हैं श्री विश्वनाथ IAS अकेडमी सोलन से। पटवारी को लेकर वनडे एग्ज़ाम की जो सीरीज़ है, उसी सीरीज़ में ये हमारा जो है वो नेक्स्ट वीडियो है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन जो है वो हम इसमें करते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है? पहला क्वेश्चन है हमारा, द चौरा चोरी इंसिडेंट टुक प्लेस ड्यूरिंग विच नेशनल मूवमेंट। चोरा चोरी कांड किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो है वो हुआ था? या फिर पहला ऑप्शन है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के समय हुआ था, खिलाफत मूवमेंट या फिर खिलाफत आंदोलन के टाइम जो है वो हुआ था। कब हुआ था हमारा चोरा चोरी इंसिडेंट? पहले तो हम देखते हैं कि चोरा चोरी इंसिडेंट हुआ कब था। ये हुआ था हमारा 1922 में। हुआ क्या था कि जब गांधी जी ने हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन शुरू किया था, तो उसके बाद जो है वो एक इंसिडेंट हो गया था, चोरा चोरी की घटना हो गई थी 1922 में, जिसके कारण उन्होंने क्या किया था, जो हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन जो है वो वापस ले लिया था। तो ऑप्शन ए इसका हमारा जो है वो सही आंसर हमारा हो जाएगा। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था, महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। ये कैसा था? ये नॉन वायलेंस, यानी कि इसमें जो है वो अहिंसा जो है वो उन्होंने मेन जो है वो रखा था कि अहिंसा का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन क्या हुआ कि चोरा चोरी जो है वो इंसिडेंट हो गया, जो कि एक मतलब वायलेंस का कारण, वायलेंस इसमें हुआ था, जिसके कारण उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को 1922 में जो है वो वापस लेने की घोषणा जो है वो कर दी। तो इसका सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन है जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो हमारी INC थी उसकी फर्स्ट कौन सी पूछ रहा है? वुमेन, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष हमारी कौन सी थी? क्या इंदिरा गांधी जी थी, या फिर हमारी एनी बेसेंट थी, या हमारी सरोजिनी नायडू थी, या फिर हमारी विजय लक्ष्मी पंडित थी? तो वो कौन थी हमारी? वो थी हमारी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है वो हमारी INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो है वो अध्यक्ष बनने वाली हमारी पहली जो है वो फीमेल थी। अगर पहली अध्यक्ष बात करें, हम INC की बात करें, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें, तो उसकी पहली अध्यक्ष बनने वाली पहली इंडियन जो है वो फीमेल, पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी हमारी सरोजिनी नायडू जी। सरोजिनी नायडू जी हमारी कब बनी थी? 1925 में जो है वो हमारी सरोजिनी नायडू जी INC की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष जो है वो बनी थी। अगर हम इंदिरा गांधी जी की बात करें, तो इंदिरा गांधी जी हमारी जो है वो एकमात्र फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो रही हैं। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। एनी बेसेंट ही थी जो हमारी INC की पहली महिला प्रेसिडेंट जो है वो बनी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु प्रिजाइड ओवर द 1939 त्रिपुरी सेशन ऑफ कांग्रेस विच लेड टू मेजर रिफ्ट विद इन द पार्टी। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, जिससे कांग्रेस में बड़ा मतभेद जो है वो हुआ? किसने करी थी? क्या सुभाष चंद्र बोस ने करी थी, या फिर JB कृपलानी ने करी थी, या फिर राजेंद्र प्रसाद जी ने करी थी, या फिर पट्टाभी सीतारमैया जी ने जो है वो करी थी? देखो, जो कांग्रेस की INC थी, हमारी INC के जो है वो सेशन हुआ करते थे हर साल, उसी में ही एक सेशन हुआ था हमारा 1939 का जो है वो त्रिपुरी सेशन हुआ था। होता क्या था कि जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते थे सेशन के, उनके प्रेसिडेंट के लिए हमारा इलेक्शन हुआ करते थे। उसी में ही इलेक्शन होता है त्रिपुरी में जो है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। तो वैसे ही उस इलेक्शन में सुभाष चंद्र बोस जी और पट्टाभी सीतारमैया जी आपस में कम्पीट करते हैं। सुभाष चंद्र जी जो है वो जीत जाते हैं, और हमारे जो पट्टाभी सीतारमैया हैं वो हार जाते हैं। तो अध्यक्षता तो की थी हमारी किसने? सुभाष चंद्र बोस जो है वो इसका राइट आंसर जो है वो होगा। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी ने उसके बाद रिज़ाइन कर दिया था, और जो कांग्रेस के सेशन का जो हेड बनाया गया था वो फिर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था बाद में। लेकिन जीते कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी जो है वो जीते थे। लेकिन जब महात्मा गांधी जी के कैंडिडेट जो कि पट्टाभी सीतारमैया थे, उन्होंने, गांधी जी ने ये कहा कि पट्टाभी सीतारमैया की हार जो है वो मेरी हार है, उसके बाद जो है वो
सुभाष चंद्र बोस जी ने इस जो प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया। उसके रिज़ाइन के बाद हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो है वो अध्यक्ष बनाया जाता है। लेकिन बने कौन थे त्रिपुरी के? तो सुभाष चंद्र बोस जी जो है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए हमारे जीते थे। तो इसका ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगर हम पट्टाभी सीतारमैया जी की बात करें तो एक तो फैक्ट तो मैंने आपको बता दिया कि इन्होंने इलेक्शन लड़ा था INC के सेशन के प्रेसिडेंट के लिए और ये हार गए थे। अगर इनकी फेमस एक बुक का नाम है जिसका नाम है कांग्रेस का इतिहास, इन्होंने एक बुक लिखी है पट्टाभी सीतारमैया ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी भी जाती है कांग्रेस का इतिहास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1947? 1947 में स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे कौन थे? तो कौन थे हमारे? क्या जवाहरलाल नेहरू थे? क्या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे? क्या JB कृपलानी थे? क्या सरदार वल्लभ जो है वो पटेल थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हमारे थे। तो कौन थे 1947 में जब स्वतंत्रता के समय? तो वो थे हमारे कौन? JB कृपलानी। ऑप्शन सी जो है इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे और ये लगभग 17 साल जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे। अगर हम इनकी बुक की बात करें तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी की फेमस बुक है। जवाहरलाल नेहरू जी कांग्रेस के 1929 के सेशन के प्रेसिडेंट भी जो है वो रहे हैं, जिसमें पूर्ण स्वराज की बात जो है वो की गई थी। अगर हम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की बात करते हैं, चलो उनके बारे में आगे अगर क्वेश्चन है तो देखेंगे, शायद मैंने डाला है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बात कर लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो हमारे लौह पुरुष जो है वो इनको बोला जाता है। बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी इनको बोला जाता है। और इन्हीं के नाम पर जो है वो नर्मदा नदी के बैंक पे जो है वो सरदार सरोवर बांध भी जो है वो बनाया गया है गुजरात में। अगर हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बात करें तो 1931 में कांग्रेस का कराची सेशन हुआ था, उसके भी ये जो है वो अध्यक्ष जो है वो रहे हैं। और जब कराची का सेशन हुआ था 1931 में, उस टाइम पे फंडामेंटल राइट की मांग भी जो है वो पहली बार कांग्रेस के सेशन से की गई थी। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क इज ट्रू? निम्न में से कौन सा कथन फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में सही है? इट इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। जो फूलों की घाटी है क्या वो उत्तराखंड में है? तो यस, जो हमारा वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है वो हमारा सिचुएटेड है कहाँ पर? उत्तराखंड में ही आता है। इट इज़ द पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट? नहीं, ईस्टर्न घाट का पार्ट नहीं है। ईस्टर्न घाट तो हमारा ये वाला एरिया होता है, ये वाला जो एरिया आता है इधर वाला, वो हमारा जो है वो ईस्टर्न घाट है। ये तो वेस्टर्न घाट है, ये हमारा उत्तराखंड जो है वो यहाँ जैसे पड़ता है, तो पूर्वी घाट का हिस्सा नहीं है। तो इसका हमारा ऑप्शन स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है। ओनली वन ऑप्शन है इसका कैसा हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। अगर हम नंदा देवी की बात करें, नंदा देवी नेशनल पार्क भी हमारा उत्तराखंड में ही जो है वो आता है। अगर नंदा देवी की बात करें तो नंदा देवी पीक जो है वो उत्तराखंड की सबसे हाईएस्ट पीक भी जो है वो मानी जाती है। उत्तराखंड के पास की बात करें, मतलब दर्रे की बात करें तो माना दर्रा आपका उत्तराखंड में आता है, नीति दर्रा आपका उत्तराखंड में आता है, लिपुलेख दर्रा आपका उत्तराखंड में जो है वो आता है। उत्तराखंड की अगर हम और नेशनल पार्क की बात करें तो रामगंगा नेशनल पार्क भी जो है वो हमारा उत्तराखंड में ही आता है। रामगंगा नेशनल पार्क, जिसका पहले नाम जो है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी हुआ करता था, अब उसको जो है वो रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन ए इसका हमारा कैसा हो जाएगा? सही आंसर हमारा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है? मैच द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स विद देयर स्टेट। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों का उनके राज्यों से मिलान कीजिए। मतलब आपको जो है वो इसको आपस में मिलाना है। जैसे ये थोड़ा इकट्ठा हो गया है, मैं इसको आपको अलग कर देती हूँ। ये वाला ये इधर, ये इसका ऑप्शन अलग है। देखो बांदीपुर कहाँ पर पड़ता है हमारा? बांदीपुर पड़ता है हमारा कर्नाटका में जो है वो पड़ता है। कान्हा नेशनल पार्क पड़ता है हमारा मध्य प्रदेश में, और पेरियार पड़ता है केरला में। तो फर्स्ट का हमारा बी हो जाएगा, फर्स्ट का बी ए की जगह है, सेकंड का हमारा ए और थर्ड का हमारा सी। तो हाँ, ये देखो, ये ऑप्शन ए जो है वो हमारा इसका कैसा हो जाएगा? हमारा सही आंसर जो है वो इसका हो जाएगा, क्योंकि बांदीपुर हमारा बांदीपुर नेशनल पार्क है, ये कर्नाटका में पड़ता है। कान्हा आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। पेरियार जो है वो केरला में पड़ता है। अगर पेरियार की हम बात करें तो पेरियार हमारी जो है वो रिवर भी जो है वो आती है, पेरियार रिवर, ये भी हमारी केरला में जो है वो पड़ती है। पेरियार रिवर के ऊपर एक डैम भी जो है वो पूछा जाता है, जिसका नाम है इडुक्की डैम। इडुक्की डैम जो है हमारा किस में आता है? पेरियार रिवर पे ही है, केरला में जो है वो है। तो ऑप्शन ए इसका हमारा कैसे हो जाएगा? सही आंसर हमारा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टेटमेंट अबाउट हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान के बारे में स्टेटमेंट्स दी गई है, आपको बताना है।
कि कौन सी जो है वो सही उत्तर यानी कि करेक्ट आंसर आपको इसमें बताना है। इट इज़ लोकेटेड इन लद्दाख, ये लद्दाख में है। येस, जो हेमिस नेशनल पार्क है हमारा वो लद्दाख में ही पड़ता है। इट इज़ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया बाय एरिया, यह क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। तो सही बात है, जो हमारा नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क वो लद्दाख में पड़ता है और सबसे बड़ा जो है वो नेशनल पार्क भी है इंडिया का। अगर हम लद्दाख की बात करें तो लद्दाख जो है वो अभी कॉन्टीन्यूसली मांग कर रहा है कि उसको 6th शेड्यूल में डाला जाए। 6th शेड्यूल में डालने के बाद जो है वो मतलब 6th शेड्यूल में अभी देखते हैं कि और कितने कौन से स्टेट हैं। तो असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है और मिज़ोरम है। ये 4 स्टेट अभी शेड्यूल 6 में आते हैं और अगर लद्दाख की बात मान ली जाती है तो उसे भी 6th शेड्यूल में जो है वो मतलब वो मांग कर रहा है कुल मिला के कि उसको 6th शेड्यूल में डाला जाए। अगर हम बात करते हैं लद्दाख और J&K की साथ में तो उनको यूनियन टेरिटरी किस साल बनाया गया था, तो 2019 में उन दोनों को जो है वो J&K और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। लद्दाख जो है वो हमारा वहाँ पे विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं दी गई है, J&K को जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली हमारी दी गई है। तो बोथ स्टेटमेंट बोथ 1 और 2 जो है वो हमारा इसका कैसा जो है वो सही आंसर हमारा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट समुद्रगुप्त के बारे में निम्नलिखित कथनों पर जो है वो विचार कीजिए। ही वॉज नॉन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, उसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो सही बात है, गुप्त जो हमारा वंश है, गुप्ता जो डायनेस्टी है उसमें काफ़ी जो शक्तिशाली शासकों में एक है हमारे समुद्रगुप्त और इन्हीं को ही जो है वो भारत का नेपोलियन कहा जाता है। पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। दूसरा है प्रयाग स्तंभ, द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन गिव्स डिटेल्स इन हिज, मतलब उनके बारे में प्रयाग स्तंभ लेख में उनके विजय के अभियानों का जो है वो वर्णन है। हाँ यही बता रही थी मैं, उनके बारे में जो है वो लिखा गया है। प्रयाग प्रशस्ति लेख या प्रयाग स्तंभ लेख जो है वो उन्हीं से रिलेटेड है। तो सही बात है, दोनों ही स्टेटमेंट हमारे कैसे हो गए, सही जो है वो हो गए। अगर गुप्ता डायनेस्टी की बात करें तो इसके जो फाउंडर हैं हमारे वो थे हमारे कौन, श्रीगुप्त। और अगर एक्चुअल फाउंडर की बात करें तो वो थे हमारे चंद्रगुप्ता। ठीक है, और हाँ एक और याद रख सकते हो आप गुप्ता टाइम के बारे में, फाइयान एक यात्री जो है वो आया था, फाइयान वो चंद्रगुप्त 2 के टाइम पर जो है वो आया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। समुद्रगुप्त से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है, दोनों हमारी सही है। उसे भारत का नेपोलियन भी बोला जाता है और प्रयाग स्तंभ लेक भी जो है वो जो उसने जीती थी उस टाइम, उसने जो एरिया वगैरह जीता था उसके बारे में भी वहाँ पर जो है वो लिखा गया है। दोनों स्टेटमेंट हमारी सही हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मनी बिल, धन विधेयकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। तो ये सही बात है, केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। हालांकि उसके बाद वो राज्यसभा में भी बच जाता है, लेकिन राज्यसभा को उसके ऊपर कोई राइट नहीं है। तो सही बात है ये। राज्यसभा कैन अमेंड अ मनी बिल, तो नो, राज्यसभा जो है वो मनी बिल को अमेंड नहीं कर सकती। राज्यसभा के पास बिल जाता है, 14 दिन के अंदर अंदर जो है वो उनको जो है वो बताना होता है, 14 दिन तक ही वो रोक सकती है मनी बिल को। 14 दिन के ऊपर मनी बिल खुद ब खुद जो है वो पास हो जाता है। अगर हम मनी बिल की बात करें तो आर्टिकल जो है वो हमारा 110 में मनी बिल के बारे में लिखा जो है वो गया है। मनी बिल है, कोई बिल मनी बिल है या नहीं ये डिसाइड करता है लोकसभा स्पीकर। और मनी बिल किसकी परमिशन से पेश होता है, तो प्रेसिडेंट की परमिशन से जो है वो पेश होता है। पहला स्टेटमेंट हमारा इसमें सही है, दूसरा हमारा जो है वो रॉन्ग है। राज्यसभा इसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकती। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन पार्लियामेंट, भारतीय संसद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। क्या बोल रहा है, द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होते हैं। सही बात है, पहला स्टेटमेंट है। जो हमारी पार्लियामेंट होती है वो 3 लोगों से मिलकर बनी होती है। एक होती है हमारी लोकसभा, एक होती है हमारी राज्यसभा और प्रेसिडेंट जो है वो होते हैं। इन 3 लोगों से मिलकर बनी होती है। जो इन 3 जो बॉडीज़ हैं इनसे मिलकर बनी होती है हमारी पार्लियामेंट। तो पहला स्टेटमेंट सही है। लोकसभा इज़ परमानेंट हाउस एंड कैन नॉट बी डिसॉल्व, लोकसभा एक स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। रॉन्ग स्टेटमेंट है। लोकसभा जो है वो हमारा लोअर हाउस होता है, लोअर हाउस भी इसको बोलते हैं। हाउस ऑफ पीपल भी जो है वो, हाउस ऑफ पीपल भी जो है वो इसको बोला जाता है लोकसभा को। लेकिन ये कैसा है, ये हमारा परमानेंट हाउस नहीं है, इसको डिसॉल्व कर सकते हैं। प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो लोकसभा को हमारे डिसॉल्व कर सकते हैं। तो दूसरा रॉन्ग है, ओनली 1 जो है वो हमारा ऑप्शन ए जो है वो इसका कैसा हो जाएगा, हमारा सही आंसर इसका हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स
आर करेक्ट रिगार्डिंग जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। संसद की संयुक्त बैठक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा सही है? पहला है इट इज़ प्रिजाइडेड ओवर बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष जो है वो करते हैं। सही बात है। पहली बार तो देखते हैं कि जॉइंट सिटिंग संयुक्त बैठक हमारे आर्टिकल जो है वो 108 में जो है वो दी गई है। और जॉइंट सिटिंग को हेड कौन करेगा? हमारा स्पीकर ऑफ लोकसभा। एट प्रेजेंट जो है वो हमारे ओम बिरला जी हमारे लोकसभा स्पीकर हैं, राजस्थान कोटा से जो है वो आते हैं। अगर हम फर्स्ट लोकसभा स्पीकर की बात करें वो है हमारे जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर हमारे फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है वो हमारे थे। तो जॉइंट सिटिंग को हेड भी कौन करता है? हमारा लोकसभा स्पीकर ही है जो करते हैं। नेक्स्ट है इट कैन बी कन्वेंटेड इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट ओवर मनी बिल। अच्छा, यह धन विधेयक पर मतभेद की स्थिति में बुलाई जा सकती है? नहीं, मनी बिल के केस में नहीं बुलाई जा सकती। अगर हम जो है वो मनी बिल जो जॉइंट सिटिंग है वो मनी बिल के केस में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के केस में नहीं बुलाई जा सकती, इन केस में नहीं बुलाई जा सकती। तो दूसरा हमारा रॉन्ग हो गया। ओनली वन जो है वो हमारा कैसा हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा कैसा होगा? इसमें सही आंसर जो है वो हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज नॉट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर? निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार कृषि से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है बिहू, पोंगल, दिवाली और ओणम। तो बिहू है हमारा, वो हमारा एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड है, लेकिन आसाम में जो है वो मनाया जाता है। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड तो है। और बिहू जो है वो हमारा 3 टाइप का बिहू होता है जो आसाम में मनाया जाता है। अगर हम पोंगल की बात करें तो पोंगल हमारा तमिलनाडु में मनाया जाता है और ये हमारा एग्रीकल्चर ओरिएंटेड फेस्टिवल ही हमारा है। अगर हम ओणम की बात करें तो ओणम हमारा केरला में मनाया जाता है जो कि एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड है। लेकिन दिवाली जो है वो फेस्टिवल ऑफ लाइट्स जो है वो है हमारा। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही है, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है। तो ऑप्शन सी इसमें हमारा दिवाली जो है वो सही आंसर हो जाएगा। रथ यात्रा इज़ द मेजर फेस्टिवल इन विच सिटी? रथ यात्रा किस शहर का प्रमुख त्यौहार है? क्या वाराणसी का है, क्या पुरी का है, क्या उज्जैन का है, क्या मथुरा का जो है वो हमारा है? तो रथ यात्रा हमारा पुरी में, जो जगन्नाथपुरी है हमारे, जगन्नाथ टेम्पल भी है हमारा जो कि पुरी में है, उड़ीसा, पूरी इन उड़ीसा में जो है वो है। तो यहाँ पर ही जो है वो रथ यात्रा हमारी जो है वो मनाई जाती है। और पूरी हमारा जो हमारे 4 धाम है ना, जैसे कि जो 4 धाम है जो चारों हमारी डायरेक्शन में है, जैसे कि हमारा नॉर्थ में बद्रीनाथ पड़ता है, अगर आप वेस्ट की बात करें तो द्वारिका जो है वो पड़ता है, अगर आप ईस्ट की बात करें तो ये हमारा जगन्नाथपुरी 4 धाम में से एक है, उड़ीसा में पड़ता है। उसके अलावा रामेश्वरम जो है वो हमारा साउथ में जो है वो पड़ता है। अगर आप ये बद्रीनाथ और द्वारिका और ये जगन्नाथपुरी वाला, इन तीनों की बात करें तो ये भगवान विष्णु को समर्पित हैं। और जो हमारा एकमात्र धाम है जो रामेश्वरम है वो भगवान शिव को जो है वो समर्पित है। तो ऑप्शन ये रथ यात्रा पूछा था कहाँ पे होती है, तो जगन्नाथपुरी भी जो है वो इसका हमारा कैसा हो जाएगा? सही आंसर हमारा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है? द फेस्टिवल ऑफ उगादी मार्क्स द न्यू ईयर इन विच रीजन? उगादी त्यौहार किस क्षेत्र के नववर्ष का प्रतीक है? नॉर्थ इंडिया का है, ईस्टर्न इंडिया का है, सदर्न इंडिया का है या वेस्टर्न इंडिया का है? तो वो हमारा जो है वो दक्षिण भारत, यानी कि जो ये आंध्र प्रदेश कर्नाटक वाला, हाँ यदि अभी आंध्र प्रदेश कर्नाटक जो है वो दक्षिण भारत, यानी कि जो साउथ इंडिया है वहाँ पर जो है वो न्यू ईयर जो होता है उसको उगादी बोलते हैं। उगादी जो हमारा क्या है, उगादी फेस्टिवल है वो हमारा जो साउथ इंडिया है वहाँ पर जो है वो वहाँ का नया साल जो है वो बोलते हैं इसको। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट आर द अप्रॉक्सीमेट लॉन्गिट्यूड्स बिटवीन विच इंडिया लाइज? किस प्रायद्वीप लॉन्गिट्यूड के बीच जो है वो इंडिया जो है वो लाई करता है? तो किसके बीच करता है? 60 डिग्री ईस्ट टू 90 डिग्री ईस्ट, 68 डिग्री ईस्ट टू 97 डिग्री ईस्ट, 70 डिग्री ईस्ट टू 100 डिग्री ईस्ट, या फिर 55 डिग्री ईस्ट टू 85 डिग्री ईस्ट? तो वो करता है हमारा ये बी ऑप्शन इसका हमारा सही हो जाएगा। पूछ रहा है कि अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया हमारा, अगर इंडिया के लैटिट्यूड की बात करें, लैटिट्यूड की बात करते हैं हम, तो वो का क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर हमारा 37 डिग्री 6 मिनट जो हमारा नॉर्थ
के बीच जो है वो आता है लैटिट्यूड। अगर हम इंडिया में लॉन्गिट्यूड की बात करें तो सॉरी, ये हमारा लॉन्गिट्यूड है, ये हमारा लॉन्गिट्यूड है जो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर हमारा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है, ये हमारा लॉन्गिट्यूड है ये। अगर लैटिट्यूड की हम बात करें तो वो हमारा पड़ता है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर हमारा 97 डिग्री 25 जो है वो मिनट, ये हमारा जो है वो लैटिट्यूड पड़ता है इंडिया का। तो ये हमारा जो है वो वही जो है वो पूछ रहा है, हमारा लॉन्गिट्यूड्स जो है वो पूछ रहा है। तो ये हमारा जो है वो ये वाला जो है वो आ रहा है। वैसे शायद इसमें लॉन्गिट्यूड्स इसमें दोनों लैटिट्यूड्स ले लो, वैसे लैटिट्यूड वाला आएगा इसमें ज़्यादा सही। लॉन्गिट्यूड ये गलत दिया है यहाँ पे, लैटिट्यूड जो है वो दिया है। लैटिट्यूड हमारा यही आता है 68 डिग्री से हमारा ये जो है वो आता है। देखो दोबारा से एक बार जो है मैं इसको आपको बता देती हूँ, दोबारा से देखते हैं। देखो लॉन्गिट्यूड्स अगर हम देखते हैं तो ये हमारी रेखाएं आती हैं, ये जो है हमारी लैटिट्यूड्स आती हैं, इधर वाली जो है हमारी लॉन्गिट्यूड, नहीं सही है, ये लॉन्गिट्यूड सही है हमारा। देखो जो ये हमारा 8 डिग्री 4 जो मिनट है हमारा नॉर्थ, ये हमारा आता है लैटिट्यूड। और ये 37 डिग्री 6 मिनट जो है वो हमारा आता है, ये भी हमारा लैटिट्यूड ही है। अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें, सही है ये, लॉन्गिट्यूड की बात करें तो 67 डिग्री 7 मिनट हमारा लॉन्गिट्यूड जो है वो आता है, और 97 डिग्री 25 मिनट तक जो है वो आता है। सही बात है, ये थोड़ा सा स्किप हो गया था। तो 67 डिग्री 7 मिनट जो है वो हमारा लॉन्गिट्यूड ही है, सही लिखा है इसमें। तो सही बात है, और ऑप्शन बी जो है वो इसमें कैसा हो जाएगा, हमारा सही आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अपॉइंट्स द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग। तो सबसे पहले तो देखते हैं हम कि कैग का हमारा आर्टिकल कौन सा आता है। आर्टिकल 148 हमारा कैग से जो है वो रिलेटेड है। बोल रहा है कैग का फुल फॉर्म कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो होता है। तो क्या प्राइम मिनिस्टर उनको अपॉइंट करते हैं, क्या प्रेसिडेंट करते हैं, क्या पार्लियामेंट करता है, पार्लियामेंट करती है, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है हमारे करते हैं। तो वो करते हैं हमारे कौन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो कैग की अपॉइंटमेंट हमारे करते हैं। आर्टिकल 148 से लेकर आर्टिकल 151 तक जो है वो कैग के बारे में लिखा गया है। तो सही ऑप्शन इसका ऑप्शन बी जो है हमारा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ इलेक्टिंग मेंबर टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। निम्नलिखित में से कौन सा विधान परिषद के सदस्यों को चुनने की विधि नहीं है। विधान परिषद मतलब आर्टिकल 169 के तहत जो है वो विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जाती है। पूछ रहा है कि इसमें कौन कौन लोग होते हैं। इलेक्टेड बाय ग्रेजुएट्स, तो ये तो होते हैं 1/12 जो है वो इलेक्टेड बाय ग्रेजुएट्स होते हैं। इलेक्टेड बाय टीचर्स, ये भी 1/12 जो है वो इलेक्टेड बाय जो ग्रेजुएट्स जो है वो होते हैं। इलेक्टेड बाय विलेज सरपंचेस, गाँव के सरपंचों के द्वारा, नो ये नहीं होता। इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, येस 1/3 जो है वो मेंबर हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली से जो है वो चुने जाते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। तो सही बात है, लेकिन इलेक्टेड बाय विलेज सरपंच जो है वो इसमें नहीं होगा। ऑप्शन सी जो है वो इसका हमारा रॉन्ग हो जाएगा, और शायद रॉन्ग ही जो है वो पूछ रहा है, हाँ रॉन्ग ही जो है वो पूछ रहा है, नॉट। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका हमारा कैसा हो जाएगा, इसमें सही आंसर हमारा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट है हमारा 18th न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नॉन एज द लॉ ऑफ। न्यूटन का पहला नियम किस नाम से जाना जाता है। फोर्स लॉ बोलते हैं उसको, इनर्शिया बोलते हैं, या एक्सेलरेशन लॉ बोलते हैं, या मोमेंटम बोलते हैं। उसको बोलते हैं इनर्शिया, जड़त्व का नियम। इनर्शिया क्या होता है कि कोई भी बॉडी है वो मूव कर रही है, तो वो मतलब कोई भी बॉडी है वो मोशन में है तो मोशन में रहेगी, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, जब तक आप उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते। तो ये बोलता है हमारा न्यूटन का पहला लॉ। तो ये इनर्शिया से जो है वो जुड़ा हुआ है। द पर्सन जम्प्स फ्रॉम अ बोट टू द शोर एंड द बोट मूव्स बैक, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। जब कोई व्यक्ति नाव से किनारे की ओर कूदता है तो नाव पीछे हटती है, यह उदाहरण है फर्स्ट लॉ का, मतलब न्यूटन का ही, न्यूटन फर्स्ट लॉ का, न्यूटन सेकंड लॉ का, थर्ड लॉ का, या लॉ ऑफ ग्रेविटी का। तो वो हमारा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो आता है, जो बोलता है एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। तो वो जो है वो हमारा है, उसी की एप्लीकेशन है, मतलब ये आगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे की तरफ जो है वो करता है। अ क्रिकेट प्लेयर लोअर हिज हैंड्स वाइल कैचिंग द बॉल। क्यों करता है? इंक्रीज फोर्स करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए फोर्स, उसको मेक इट स्टाइलिश, या जंप हायर के लिए जो है वो करता है। वो करता है ताकि जो है वो फोर्स को रिड्यूस कर सके। कोई भी जब
क्रिकेट की बॉल को जो खिलाड़ी है जब वो कैच करता है तो वो अपने हाथों को ऐसे नीचे कर लेता है, क्योंकि वो टाइम पीरियड जो है वो उसमें बढ़ जाता है और फोर्स जो है वो कम हो जाती है, जिसके कारण हाथ में जो है वो दर्द कम होता है। तो बी ऑप्शन इसका हमारा कैसा हो जाएगा, सही आंसर हमारा इसका हो जाएगा। तो ये थे आज की वीडियो के हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।